एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बस हो गया, हो गया। 5 से 10 मिनट में ये जो बेसिक है ना, आपको क्षेत्रमिति कहिए या ज्यामिति कहिए, उसकी समझ है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा चिन्ह है, मार्क, जिसका इस्तेमाल आपको करने का बराबर मौका मिलेगा, ठीक है। इधर देखिए, लिखिए मत अभी, बाद में लिखिएगा। पहले आता है बिंदु। कहीं कहीं बिंदु को हम लोग दशमलव समझ लेते हैं ना, ये समझो, तो इसको दशमलव नहीं समझेगा, ये बिंदु है तो दशमलव का स्वरूप, लेकिन अगर परिभाषा होता है बिंदु का मतलब वह ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई ना हो, वो निश्चित हो, एक जगह पर यह निश्चित होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु। बिंदु याद रहेगा ना, बिंदु, बिंदी, बिंदु याद रहेगा। किरण, किरण का मतलब कोनो लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। किरण का मतलब ये हो गया कि वह ज्यामितीय आकृति जिसमें एक तरफ बढ़ने के लिए अनंत तक या फ्री हो, मतलब आजाद हो, जहां तक ले जा सके। तीर का निशान देख रहे हैं ना, तीर का निशान एक तरफ से स्टॉप है, ठीक है, और एक तरफ से ही बढ़ने के लिए अनंत तक, तीर का निशान जहां तक जा सके। रोडों पर दे ले रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि बाएं जाते हैं ना तीर दे ले रहता है तो जहां तक मर्जी वहां तक ले जाते रहे, नहीं, रुक जाओ, जहां जाना वहां रुक जाइए, ठीक है। एक बाद एक का नाम है रेखा, जो दोनों तरफ तीर लागल हो, दोनों तरफ तीर का निशान हो, मतलब कि दोनों तरफ भागने के लिए रेडी है ऑलरेडी, ये रुकने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। उसका मतलब हो गया रेखा। ये है रेखाखंड, मतलब ये रेखा जो हुआ ना, रेखा तो ये काट दिया, बीच में से काट के रख लिया, ठीक है, ये दोनों तरफ से स्टॉप है, यह रेखाखंड है, ठीक है। अब एक बाद इसको समझ लीजिए कि दो गो किरण हो या फिर दो गो रेखाखंड हो जिसका उभयनिष्ठ बिंदु एक गो है, तब वो क्या बन जाता है, कोण। मतलब कि एगो बांस इधर से है, एगो बांस इधर से है, तो बीच में एक जगह पर जहां मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण में क्या गो कोण होता है, समकोण, अधिकोण, न्यून कोण, ऋजु कोण, ऋजु पूरक कोण, लंब पूरक कोण, ये सब कोण होता है। लेकिन ये चिन्ह होता है लंब का, कौन सी का, लंब का, मतलब 90 डिग्री का कोण जहां है वहां पे ये 90 डिग्री का कोण चिन्हित करता है, ठीक है। ये त्रिभुज, 3 को भुजा है तो त्रिभुज का चिन्ह, 4 को भुजा है तो चतुर्भुज, गोल का, सिक्का, वृत्त, वृत्त के बीच में वो केंद्र होता है, ठीक है। ये समांतर, ये बराबर नहीं है, बराबर के बारे में तो जानबे करते हैं, ठीक है। ये समरूप, मतलब दो को त्रिभुज के रूप बराबर, जो बराबर होता है ना, जो आप चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है, तो ये समरूप का चिन्ह है। सर्वांग सम, एक ए को लेके थोड़ा ऊपर खींच देते हैं तो कौन सी हो जाता है, अल्फा, क्या पढ़ते हैं इसको, अल्फा। बी के लेके ऊपर में खींच दिया तो ये हो गया बीटा, और वाई के लिए लेकर खींच देते हो गया गामा, थीटा, 0 के लेके काट दिया तो कौन सी हो गया, थीटा। आर के मतलब त्रिज्या, डी के मतलब व्यास, रूट के मतलब वर्गमूल, ये में 3 लागल रहे तो कौन सी, घनमूल। ध्यान रखिए, घनमूल का चिन्ह है, में 2 के जोड़ा निकाल के बाहर करते हैं, इसमें 3 के जोड़ा निकाल के बाहर करते हैं। ये शॉर्ट कट है, ये लॉन्ग कट है नहीं, ठीक है। ये चिन्ह जो आपको थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए, क्या है कि बिना इस चिन्ह के इसको समझना आपको व्यर्थ होगा। तो त्रिभुज पर सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज टोटल मिला के 3 भुजाओं का युग्म होता है, मतलब 3 भुजा मिलकर त्रिभुज बनते हैं, 4 भुजा नहीं होता है, ठीक है। 3 भुजा मिलाकर उसको क्या बनाते हैं हम लोग, त्रिभुज। त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, 3 गो शीर्ष। भुजा कौन है, भुजा के मतलब ये वाला 1 2 3, भुजा के मतलब ये हो गया, कोण के मतलब ये हो गया, शीर्ष के मतलब ये माथा, ये वाला। जहां 2 गो भुजा मिले, 2 गो भुजा मिले, एगो भुजा इधर से ही आ गया, एगो भुजा इधर से ही आ गया, तो यहाँ जो मिले ना तो इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। हाँ, बहुत सारा लड़का जो है ना शीर्ष 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 खोजते रह जाते हैं त्रिभुज में, कि त्रिभुज में शीर्ष कहाँ है। शीर्ष, शीर्ष मतलब शिखर, शिखर का मतलब ऊपर, ऊपर, शिखर का मतलब गुटखाना, ठीक है। हाँ, तो शीर्ष, 3 गो शीर्ष, 3 गो भुजा, 3 गो कोण होता है। और तीनों कोणों का योगफल कितना, 180 डिग्री होता है। 181 डिग्री होगा तो त्रिभुज नहीं होगा। ए दमा बंद कर,
ठीक है। तो त्रिभुज भुजा के आधार पर और एक बाद कोण के आधार पर तीन तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या प्रकार के? तीन को भुजा के आधार पर और तीन को कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर कौन चीज होता है? एगो समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। निकल जाओ ना बाहर, बाहर ढांस के खांस के एकदम कस के आओ। ठीक है। दूसरा का है विषम बाहु, जिस त्रिभुज की कोनों भुजा आपस में बराबर नहीं। एक्स है, जेड है, वाई है। कहे का मतलब है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। मतलब तीनों भुजा में से कोनों भुजा बराबर नहीं हो तब उसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज समझते हैं। समद्विबाहु, जिस त्रिभुज का दो को भुजा आपस में बराबर हो। क्या को? दो को भुजा बराबर हो। ये कोई एक्स है, ये एक्स है, मतलब कि एक्स का मतलब 6 मान गया, यो एक्स का मतलब 6 मान है। ठीक है। मतलब ये 10 है तो यो 10 है, ये 6 है तो यो 6 है, ये अलग है। दो का भुजा बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब कोण के आधार पर चलिए, कोण के आधार पर क्या को? देखो समकोण, अधिकोण और न्यून कोण। समकोण का मतलब हो गया कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या वो कोण? किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, दो को नहीं होगा, दिमाग लगाइएगा। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक कोण 90 डिग्री का होगा, और जब ये 90 डिग्री का होगा तो उसका एक नाम होता है जिसका नाम होता है समकोण। सम मतलब बराबर का कोण। ठीक है, 90 डिग्री। अधिकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, मतलब कि या तो फिर 100 डिग्री हो या फिर 110 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, एक अधिक कोण होगा एक त्रिभुज में। क्या कोण? एक हो। हाँ, ये नहीं कि तीनों अधिक कोण होगा, चाहे दो को अधिक कोण होगा, कईयों नहीं होगा, तब त्रिभुज होवे नहीं करेगा। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब हो गया कि जो 90 डिग्री से छोटा हो। हमने यहाँ दिया 60 60 60 अपनी सुविधा के लिए। आप 80 भी डाल सकते हैं, एक बाद 70 भी डाल सकते हैं। 80 या 70 कितना हुआ? 150 डिग्री। एक बाद 30 भी डाल सकते हैं। मतलब तीनों 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 89 डिग्री के आसपास होगा तो ये छोटा होगा। ठीक है। हाँ, उसका नाम न्यून कोण होगा, समकोण नहीं होगा, चाहे अधिक कोण नहीं होगा। ये त्रिभुज दो प्रकार के, मतलब वो कोण के आधार पर, एगो कोण के आधार पर, एगो भुजा के आधार पर। अब चलिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में एक को सूत्र लगता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप चाहे तो हिरोन का सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन एकदम सिंपल ये है, 1/2 गुने आधार। आधार का मतलब नीचे वाला, ऊंचाई का मतलब ई वाला। क्या हम दर्शाए? मतलब ई हो गया इसका आधार, ई कर्ण, ई ऊंचाई। क्या वो नाम से इसको जानते हैं? ऊंचाई हो गया, लंब हो गया, शीर्ष लंब हो गया, अंग्रेजी में हाइट जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? तीन गो नाम से इसको जानते हैं कि यह हाइट है, ऊंचाई है। ठीक है। तो ये ऊंचाई 1/2 गुने आधार, आधार में जितना अंक होगा उसको लेकर आप यहाँ पे लिख दिया गुने ऊंचाई। यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 10 होगा, तो 10 गुने 15, 1/2 गुने 10 गुने 15। सिंपल है ना, भारी थोड़ी है, एकदम आसान। ई में समकोण त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में? अब समबाहु त्रिभुज के लिए थोड़ा क्षेत्रफल में ना डिफरेंट हो जाता है। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज में जेकर तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसमें ये सूत्र लगा सकते हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। मतलब √3 ऊपर रहेगा, 4 और जो भुजा रहेगा उसका 2 बेड़ी गुना। स्क्वायर का मतलब यह ना हुआ, भुजा क्या जो भी हो, 10 हो तो 10 के 2 बेरी गुना। स्क्वायर का मतलब ये हो गया। ठीक है, यानी कि 10 स्क्वायर का मतलब 10 गुने 10 गुने 2 बेरी, मात्र 2, 3 बेरी ना। किसी भी त्रिभुज का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या हो गया? जैसे कि ई मान लीजिए कि कोनो लड़का है, अपने घर से 3 किलोमीटर पश्चिम जाता है। ठीक है। फिर वह 2 किलोमीटर दक्षिण चला जाता है, अब फिर वहां से वो अपना घरे पे जाता है। कभी कभी यह भी देखने का मौका मिलेगा आपको, 3 किलोमीटर ही गया, 2 किलोमीटर ही गया, फिर 2 किलोमीटर पड़ जाता है, तो कितना दूरी तय की जाता है? 3 2 5 2 7 किलोमीटर। तो इसको हम त्रिभुज का परिमिति समझते हैं। ठीक है, परिमिति कहिए तब, परिमाप कहिए तब, तीनों भुजाओं का योगफल। यह है हीरोइन का सूत्र।
हीरोन का सूत्र जो 9th के फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़े आप, हीरोन का सूत्र रूट अंडर यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, मतलब कि सब के क्रियाक्रम करके उसका वर्गमूल करना है। तो यस कौन चीज है, यस ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, भुजाओं के योगफल करके ओकरा आधा, मतलब कि परिमिति के आधा, जरा हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमिति, हाँ आधा कर देंगे, 2 भाग ओकरा काट देंगे। कहीं कहीं देले रहता है परिमिति 60 सेंटीमीटर है, कितना है परिमिति 60 सेंटीमीटर है, और ओकर भुजा जो है ना ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, तो बताइए ओकर क्षेत्रफल कितना होगा। तो सीधे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करने की जरूरत नहीं है, सीधे 60 के 2 से भागा दे देंगे तो आधा परिमिति निकल जाएगा 30। अब सीधे रूट अंडर बैठा देंगे, रूट अंडर यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, जो क्रियाक्रम होगा वह कार्यक्रम करके और वर्गमूल नीचे कर दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। इधर त्रिभुज के कहीं कहीं क्या है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। ये है क्या, ये होता है 90 डिग्री, क्या डिग्री 90 डिग्री, नीचे वाले को आधार कहते हैं, बगल वाले जो कर्ण कहते हैं इसको ऊंचाई कहते हैं ना। 2 को देले रहता, तीसर का नहीं देले रहता है, ई दोनों देले है तो ई नहीं देले है, ई दोनों देले है तो ई नहीं देले है, तो उसके लिए वो सूत्र है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इतना बात ध्यान रखिएगा कि दोनों छोटका के जो है ना बड़का में से घटाना है, लंब के आधार के जो है ना बड़का में से घटाना है, अगर ई निकालना हो तो दोनों के स्क्वायर करके जोड़ना है, वही बात है लंब स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब कर्ण में से आधार घटा दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यहां भी घटावे कि आधार को, यहां भी लंब को घटा दिए। लेकिन सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल हट जाएगा, ठीक है। तो अंदर भी आप स्क्वायर करके इसको घटा के इसका वर्गमूल कर सकते हैं, तो सीधा सीधा निकल जाएगा। दोनों सूत्र बराबर है, जेने ई है और तेहने ई है, समझ गया। शॉर्टकट में 5 से 7 मिनट में आप इस त्रिभुज का पूरा के पूरा रिकवरी अपने माइंड में कर सकते हैं, ज्यादा नहीं है। दरअसल माइंड में ले लेते हैं, नहीं समझ बात को, छोटा छोटा चीज हो ना माइंड में ले लेते। अब ये आपको नहीं समझ में आएगा तो अंदर अंदर वाली शंकु वृत्त फलना चिल्ला ये आपको नहीं समझ में आएगा, समझ रहे ना, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत। ये वीडियो आपके व्हाट्सएप भेज देंगे या फिर यूट्यूब पर डाल के उस पर आप देखिएगा, ठीक है। और एक बारी नहीं चला, 72 बारी देखना है जब तक कि याद ना हो जाए। क्या है, आप यहाँ बैठे हो ना, दूसरा के तो नहीं देखना है, अपने भाई एकदम लाइव वही बात समझे, वही बात फिर से जाके समझना है, तो आपका डबल रिपीटेशन होगा। ये सब समझिए कौन क्या है, इसको माइंड में बैठाने का ध्यान रखिएगा बात को। कोनो जन्मजात तेज नहीं होता है, जन्म से कोनो तेज नहीं होता है, अभ्यास उसका तेज बनाता है, समझी कि नहीं बात को। जो जितना मेहनत करता है उतना तेज होगा, देख रहे हो बात को। रोहित कल के डेट में पूरा के पूरा याद रहना चाहिए, रहेगा ना, कैसे याद रहेगा वो आपके पास पता है। कार्टून देखते हो, कार्टून सिनेमा गद्दर 2 कथी देता है सनी देओल, कौन सी देता है सनी देओल, पता नहीं पाकिस्तान के पाक सार्जन पर तेरे जैसे नापाक कैसे पैदा हो गए। अब सिनेमा आप लोग कम देखे, ठीक है, बोर्ड है आप लोगों का, अभी से आदत लगा लीजिएगा। ये वो काम कीजिएगा, या तो वीडियो व्हाट्सएप भेज देंगे, नहीं तो डाल देंगे, तो वहां जाके आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। वृत्त वाला भी डालेंगे, इधर त्रिभुज का खानदान था, ठीक है। अब चतुर्भुज के खानदान को कल डालेंगे, परसों अभी वृत्त के खानदान को, पूरा के खानदान उतार के आप अपने माइंड में से इसका टोटल नोट बनाए ना। अभी क्या हुआ, लिखे कॉपी में लिख लिए तो कोई बात नहीं, अब दिमागों में लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जब तक दिमाग में नहीं गया, सबसे बड़ी क्या होता है, मैथ जो होता है ना प्रैक्टिस का चीज होता है। हाँ, कौन बोले कि हम मैथ के जो बड़का बड़का अरस्तु बन गए हैं, आर्यभट्ट बन गए हैं, वो सब कुछ नहीं है। जो प्रैक्टिस करता है, जो मेहनत करता है, वही आर्यभट्ट बनता है, ठीक है। आप जितना मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे। बस इसको आप करना क्या, आप जब जब भी आपको जरूरत पड़े तो सबके व्हाट्सएप है ना ग्रुप बना के सबका डाल देते हैं, और वहां जाके जो ना इसको रिपीट कीजिएगा। ये है बात, ज्यादा नहीं, एक दिन में ये वो बात। आज त्रिभुज ज्ञान वृत्त पकड़ेंगे, परसों चतुर्भुज पकड़ेंगे, परसों कुछ और पकड़ लेंगे, और पकड़ के आप लोग अच्छी तरीके से रटवा देंगे, पता नहीं चलेगा कि मैथमेटिक्स कोई चीज होता है, ठीक है।
अब ये बाकी जो छूटे हैं कल फिर डालेंगे इसको।